फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अर्बन टेक सोल्यूशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोस्ट्रेट द वेरियस स्टेट्स ऑफ ASP.NET पेज। कि जैसे लाइक हमारे ASP.NEट पेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट है, जैसे कि व्यू स्टेट है, हिडन फील्ड है, क्वेरी स्ट्रिंग है, सेशन स्टेट है, एप्लीकेशन स्टेट है। ओके, इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि व्यू स्टेट क्या बोलता है, काउंट इंक्रीज ऑन बटन क्लिक। एक हम क्या करेंगे, जो व्यू हमें डेटा हो रहा है उसका एक स्टेट हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या लेंगे, एक नंबर लेंगे जो हमारे काउंट क्लिक के काउंट के ऊपर इंक्रीज होने वाला है। ओके, सेकेंड है हमारा हिडन फील्ड, जो एक्चुअल वेब फॉर्म के ऊपर रहेगा, बट वो हिडन रहेगा क्योंकि उसको लेके हमें कुछ भी एक एन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, बट वो यूजर को दिखना नहीं चाहिए। ऐसे कोई फील्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिडन फील्ड। ठीक है। देन क्वेरी स्ट्रिंग, सेंड अ टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू थ्रू अ यूआरएल एंड डिस्प्ले इट। जैसे कि जो भी हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा हम यूआरएल के थ्रू सेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग बोलेंगे। सेशन स्टेट, सेशन स्टेट में क्या होगा, स्टोर और यूजर नेम। जैसे कि जब तक आपका ब्राउजर का सेशन एक्टिव है तब तक आपका जो भी यूजर का डेटा होगा, यूजर की डिटेल्स होगी, बेसिक डेटा, यूजर नेम, यूजर आईडी, वो क्या करेगा, आपके सेशन के अंदर स्टोर करेगा। दैट्स द सेशन स्टेट। एंड लास्ट, दैट्स द एप्लीकेशन स्टेट, द शो टोटल नंबर ऑफ विजिटर काउंट अक्रॉस द सेशन। जब तक ये सेशन एक्टिव है, कि जब तक मेरा वेब एप्लीकेशन एक्टिव है तब तक कितने नंबर ऑफ इंटरक्शन उसके अंदर है, कितने नंबर ऑफ यूजर उसके अंदर इंटर हुए और एग्जिट हुए, जब तक मेरा वेब एप्लीकेशन चालू है। तो इस ऐसे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस हमारे इसके अंदर देखने वाले। सो बेसिकली ये स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो। तो हमें उसके लिए विजुअल स्टूडियो लगेगा, तो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ओके, विजुअल स्टूडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फॉर द सेशन स्टेट। ओके, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे नाम देंगे सेशन स्टेट। तो सेशन स्टेट यहाँ पे वेब एम्प्टी वेबसाइट, एम्प्टी टेम्पलेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कि यहाँ पे एक डमी पेज लेंगे, स्टेट डेमो, जिसके अंदर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी स्टेट्स हमने अभी देखे थे, लिस्ट डाउन किए थे, वो स्टेट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। राइट क्लिक ऑन एप्लीकेशन, ऐड न्यू आइटम, जिससे हमारा न्यू आइटम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे वेब फॉर्म। ओके, सिंपली यहाँ पे वेब फॉर्म, यहाँ पे इसको नाम देंगे स्टेट डेमो, की जो हमारा डिफरेंट स्टेट के हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेमो करने वाले उस पर्पज के लिए। स्टेट डेमो होने के बाद यहाँ पे उसका जो भी कोड आपको लगेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन बाय वन लेते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करते हैं हमारे डिवीजन के अंदर, हेडिंग ASP.NET स्टेट मैनेजमेंट, जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट होगा वो स्टेट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। देन उसके अंदर हम ऐड करेंगे व्यू स्टेट। ओके, व्यू स्टेट के अंदर यहाँ पे हम लेंगे व्यू स्टेट। ओके, व्यू स्टेट हमारा फर्स्ट होगा, इसके लिए इसको हेडिंग देंगे एज ए व्यू स्टेट वन। एंड इसके अंदर एक लेबल और बटन, कि हमने जैसे बोला था कि व्यू स्टेट के अंदर हमें क्या दिखाना है, कि एक नंबर दिखाएंगे जो उसके क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, तो उस टाइप का नंबर, एक यहाँ पे एक लेबल और एक बटन लेंगे। ओके, यहाँ पे लेबल क्या होता है, लेबल, लेबल व्यू आईडी उसको दिया, रन एट सर्वर एंड टेक्स्ट की वैल्यू दी, क्योंकि इनिशियल स्टेट में है इसके लिए। देन बटन है हमारा, बटन व्यू सर्वर का टेक्स्ट क्या दिया, इंक्रीज ऑफ व्यू स्टेट, कि एक टेक्स्ट जो डिस्प्ले होने के लिए यूज होगा। एंड यहाँ पे ऑन क्लिक बटन। ओके, ऑन क्लिक के ऊपर हम एक इवेंट ऐड करते हैं जो हमारे स्टेट डेमो पेज CS के अंदर क्रिएट हो जाएगा, बटन व्यू के इसके अंदर भी हम कोड लिखेंगे। बेसिकली फर्स्ट UI फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। अभी जितने बार हम नंबर ऑफ बटन के क्लिक करेंगे तो उतने टाइम तक हमें लेवल का अकाउंट इंक्रीमेंट करना है। ओके, वो लॉजिक हम हमारे व्यू स्टेट के अंदर लिखेंगे। देन नेक्स्ट इसके अंदर होगा हिडन फील्ड। हिडन फील्ड के अंदर क्या है, सेकेंड हिडन फील्ड है। हिडन फील्ड के लिए हमने क्या बोला था, कि यहाँ पे बटन होगा, डेटा भी होगा। ओके, बट
वो क्या होगा, हिडन होगा। ओके, इस टाइप का हिडन भी फील्ड हम यहाँ पे दिखाएंगे, उसको व्यू वाला भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो फर्स्ट हमारा एक हिडन फील्ड आएगा, लेबल आएगा और एक बटन आएगा कि जो डेटा हमारा डिस्प्ले कर रहा है। तो एक हिडन फील्ड जिसके अंदर डेटा है एक्चुअल, बट इसका वैल्यू 0 होगा और डिस्प्ले नहीं होगा। बट उसके अंदर क्या डेटा है वो डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे एक लेबल दिया है कि जो सेम उसका डेटा जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो भी वैल्यू हो गया तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा के देगा। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग है, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर भी सेम एक लेबल ऐड करेंगे। क्योंकि उसने पूरे जितने भी नंबर ऑफ स्टेट है सबका एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दिया, कि ऑटो सजेशन दे दिया कि लेबल, स्टेट, कुकीज, सेशन, एप्लीकेशन। ओके, सबका एग्जांपल यहाँ पे ऐड करेंगे, सबका सेम लेबल बटन इस काउंट में यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, बट हमें ये रिक्वायर नहीं था इतना, इसमें से जितना रिक्वायर्ड उतना रखेंगे, बाकी का रिमूव करेंगे। ओके, अभी लेबल क्वेरी के अंदर क्या होगा, एक टेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे। ओके, टेक्स्ट देन बटन क्लिक के ऊपर वो जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो एक्शन परफॉर्म होगा एंड लेबल के अंदर वो डिस्प्ले होगा। ओके, और तो लेबल के लिए ये नहीं आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने कुकीज के डिस्कशन नहीं किया था, हमने सेशन का डिस्कस किया था। सो हम सेशन स्टेट लेंगे। सेशन स्टेट के अंदर भी हमें क्या क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बटन चाहिए एंड लेबल चाहिए। सो ये भी हम यहाँ से रिमूव कर रहे। तो ओके, तो यहाँ पे सेशन के अंदर एक सेशन का टेक्स्ट बॉक्स, बटन, सो सेव सेशन, ये जो भी वैल्यू होगा आपके सेशन के अंदर स्टोर होगा। एंड लास्ट एप्लीकेशन के अंदर आपका एप्लीकेशन का जो भी रन है सर्वर एंड एप्लीकेशन का लेबल एक रहेगा, इतना ही इसके अंदर रहेगा। ओके, यूआई में कोई डाउट, क्वेरी? ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते। ओके, ये सब सेशन के बटन जो भी है क्रिएट करके लेते, सिंपली कंट्रोल डॉट करना है, कंट्रोल स्पेस करना है और इसके फिर क्रिएट करवा के लेने, क्रिएट न्यू इवेंट, या अदरवाइज आप डायरेक्टली टाइप करोगे तो भी हो जाएगा, उससे भी कोई इशू नहीं। ओके, अभी फर्स्ट कि जब मेरा पेज लोड होगा, ओके, तो पेज लोड के ऊपर मुझे कुछ सेशन दिखाना है, जो मेरा एप्लीकेशन का सेशन होगा वो मुझे चेक करना है वो एग्जिस्ट है क्या नहीं, एग्जिस्ट है, नल नहीं है, तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू हमें स्टोर करना है एंड उसको डिस्प्ले करना है। करेक्ट, सो फर्स्ट शो द विजिबिलिटी काउंट एंड एप्लीकेशन। तो उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का एक विजिबिलिटी के ऊपर वैल्यू सेट करेंगे एंड लेबल के अंदर उसको डिस्प्ले करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन का लेबल है उसका अंदर है वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देन सेकेंड कि हमारा पोस्ट बैक क्वेरी, ओके, सॉरी, क्वेरी फंक्शन जो हमने बताया था, डिस्प्ले और कॉल बैक, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्वेरी स्ट्रिंग जो होगा हमारा, उसके अंदर डेटा डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले क्वेरी स्ट्रिंग डेटा कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर नेम के बाद कुछ जो भी डेटा है रिसीव, उसको जो भी डेटा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्यू स्टेट का एग्जाम्पल, व्यू बटन जो हमारा व्यू स्टेट का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्यू स्टेट के अकॉर्डिंगली जो भी काउंट होगा, व्यू स्टेट के अंदर जो भी काउंट होगा ऑन क्लिक, जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो काउंट लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट करेंगे। जस्ट लाइक बटन क्लिक के ऊपर मेरा काउंट 0 है, ओके, मैंने बटन क्लिक किया तो काउंट का एक वेरिएबल जनरेट किया, काउंट इज इक्वल टू 0 इनका। व्यू स्टेट के व्यू स्टेट क्लिक, ओके, व्यू स्टेट का क्लिक नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू उसके अंदर असाइन करेंगे एंड उसको प्लस प्लस करके जो एलबीएल व्यू होगा, ओके, उसको असाइन कर देंगे। इनके से 0 नल है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, 0 प्लस प्लस करेगा, वो वहां पे 1 वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ओके, सिंपल। देन नेक्स्ट है हमारा हिडन फील्ड जो हमने लिया था। ओके, हिडन फील्ड, अभी हिडन फील्ड के अंदर क्या होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगा सेम वे से, बट वो क्या होगा, डिस्प्ले भी हम करेंगे, बट हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा।
पर उसके रिप्लेसमेंट में जो भी हमने स्ट्रिंग दिया होगा, लेबल दिया है, उसके अंदर डेटा ये क्या करेगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हिडन फील्ड के अंदर डेटा नहीं होगा, एज इट इज फील्ड के अंदर डेटा रहेगा, हिडन फॉर्म में रहेगा। जी, इनकेस आपको जो भी ऑपरेशन हैंडल करने होंगे वैल्यू के साथ, वैल्यू आपको पेज के ऊपर रखना है बट उसको यूज नहीं करना, उस पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल। ओके, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे विद द सेम डेटा। ओके, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट स्टेट डेमो जो हमारे पेज का नाम है, एंड नेम के अंदर txt क्वेरी, जो भी डेटा है वो हमने क्या किया, सेम कर दिया, वो डेटा यहाँ पे फेच होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बट इज नॉट पोस्ट बैक होगा तभी। फिर लास्ट हमारे पास है सेशन एग्जांपल। सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिकली सेशन होगा यूजर नेम, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होगा या कुछ हमें स्टोर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टोर करेंगे एंड वो स्टोर वैल्यू हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अभी मोस्ट एक लास्ट चीज रह गया हमारा कि जस्ट लाइक एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हमें कुछ वैल्यू सेट करनी है। ओके, सो उस एप्लीकेशन स्टेट के लिए हमारे पास ग्लोबल डॉट एसपीएस पेज होना चाहिए। इनकेस ग्लोबल डॉट एप्लीकेशन एसपीएस का फाइल आपके इसमें नहीं होगा तो आपको सिंपली राइट क्लिक, ऐड न्यू एटम। ओके, यहाँ पे आपको जाके ग्लोबल का पेज ऐड कर सकते हो। ओके, ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास, ग्लोबल के एक ग्लोबल एप्लीकेशन का क्लास आपको ऐड करनी है। अब इस क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो आपका एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट का टाइम एंड सेशन स्टार्ट का टाइम। ओके, इनकेस आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है तभी भी आप क्या कर सकते हो, आपकी काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। सेट एट द स्टार्टअप पेज, रन। ओके, अभी देखो कि जैसे मैंने एप्लीकेशन रन किया, यहाँ पे आ गया 1। ओके, मैं कोई भी सेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3 4। ओके, सेशन ऐड कर दिया, क्वेरी स्ट्रिंग ऐड कर दी, फील्ड्स ऐड कर दिया, वैल्यूज ऐड कर दिया। अभी इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगे। इफ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।